ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश। एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े मुद्दे के बारे में जो आमतौर पर चटकदार खबरों, मसालेदार खबरों के बीच में कहीं दब के रह जाती है, लेकिन इसका सीधा सरोकार जनता से ही होता है, आपके विधानसभा क्षेत्र से होता है, क्योंकि ये खबर आपके अपने विधायक से जुड़ी है, आपकी विधानसभा से जुड़ी है। जो जानकारी एमपी तक को मिली है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के कई विधायक, भले वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, वो इस बात से परेशान हैं कि कई बार पत्राचार करने के बावजूद उनकी विधानसभा में जो काम होने हैं वो समय पर नहीं हो रहे हैं। विधायक निधि कई बार समय पर नहीं मिलती है। परेशानी इस बात की भी है कि विभागों को, संबंधित विभागों को जो काम होना है विधानसभा में, उनकी अपनी विधानसभा में, उससे संबंधित जो विभाग होते हैं कई बार पत्राचार करना पड़ता है, लेकिन उनकी बातों को कई बार टाल दिया जाता है। विधायकों का आरोप है कि मंत्रियों की तो सुनी जाती है, कई बार विपक्ष के विधायक ये आरोप लगाते हैं कि सत्ता पक्ष की सुनी जा रही है, लेकिन हमने देखा है पूर्व में सत्ता पक्ष के भी कई विधायक इस बात से परेशान थे कि विधानसभा में उनकी बातों का जवाब ही नहीं आता है। खैर, ये अलग मसला है। आज जब एमपी फाइल्स में जो चर्चा करने वाले हैं, जो हम आपको बात बताने वाले हैं, वो है कि कैसे मध्य प्रदेश के विधायक इस बात से परेशान है कि उनकी विधानसभा में कई बार पत्राचार करने के बावजूद, अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद काम नहीं हो रहे हैं। लखनादौन से कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा, सबसे पहले उनका जिक्र इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने हाल ही में पत्राचार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा में एक गाँव पड़ता है, अब वो डोंगरिया गाँव जो है उनकी विधानसभा में पड़ता है। उनका आरोप है कि गाँव से पक्की सड़क तक का जो पहुंच मार्ग है, करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का वो पहुंच मार्ग है, लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं। 3 बार के विधायक है खुद भी, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई पत्र लिखे, लेकिन पहुंच मार्ग बन नहीं पा रहा है। बारिश का मौसम चल रहा है, आपको मालूम होगा महाकौशल इलाके में इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हुई है। अब सिवनी इलाके में भी ज़बरदस्त बारिश होने की वजह से हो क्या रहा है कि जब इस गाँव में अगर किसी को जाना हो तो कम से कम घुटने घुटने तक कीचड़ में सन करके गांव के अंदर जाना होता है। छोटे बच्चों के सामने समस्या यह है कि उन्हें स्कूल जाना है तो गांव से बाहर निकलना पड़ेगा, जहां पे स्कूल है वहां तक जाने के लिए, लेकिन घर से बाहर निकले तो कैसे? घर से बाहर निकलते ही घुटने घुटने तक कीचड़ है। स्वाभाविक सी बात है, जब कीचड़ में इतने सन जाएंगे तो स्कूल कैसे जाएंगे? ये समस्या उन वहाँ के बच्चों के सामने भी है, बाकी गाँव के बड़ों के सामने भी है। जो विधायक है योगेंद्र सिंह बाबा, उनका कहना है, हमने उनसे बात की, उनका कहना है कि कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं आता है। जो जानकारी उन्होंने हमें दी, क्योंकि मैंने लिख के रखा भी है उसे, उन्होंने कहा कि समस्या आती है कि वन विभाग का भी इसमें कुछ हिस्सा आ रहा है सड़क निर्माण में, ऐसे भी उसको एनओसी नहीं मिल पाई। उन्होंने विधानसभा में बाकायदा इस मुद्दे को उठाने के लिए पत्राचार किया, याचिकाएं लगाई उन्होंने बाकायदा, विधायक होने के बावजूद, कि इस पर जल्द कोई बैठक की जाए, निपटारा किया जाए इसका, वन विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाए, सड़क निर्माण में जो संबंधित एजेंसियां उनके अधिकारियों को बुलाया जाए और तय किया जाए काम होगा या नहीं होगा। लेकिन उनका कहना है कि इतनी याचिकाएं लगाने के बावजूद, इतनी बार याद दिलाने के बावजूद अब तक कोई काम नहीं हुआ। आपको यहाँ पे ये हम याद दिला दें कि विधानसभा का ये जो मानसून सत्र गया है, इससे ठीक पहले विधानसभा का बजट सत्र भी हुआ था इसी साल 2025 में। तब एक खबर हमने आपको एमपी तक पे दिखाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश के जो विधायक हैं, सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्ष के हों, उनका ये आरोप था कि जो सवाल वो लगाते हैं विधानसभा में, अधिकारी उसका जवाब नहीं देते हैं। मुद्दा यही है कि क्या अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे इस प्रदेश में? माननीय जिनको कहा जाता है, क्या अफसर उनसे बड़े हो गए हैं? ये सवाल उठाया गया था। तब काफी नाराज हुए थे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। बाकायदा संबंधित विभागों को एक नोटिस भेजा गया था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सवाल विधायकों की तरफ से लगाए जाते हैं उन्हें उसका जवाब नहीं मिलता, बदले में ये लिख कर दे दिया जाता है कि फला सवाल का जवाब परिशिष्ट में रखा हुआ है। लेकिन जब विधायक परिशिष्ट ढूंढने पुस्तकालय में जाते थे, जहां पर आमतौर पर वो जवाब रखे होने चाहिए परिशिष्ट में, तो वो परिशिष्ट वहां मिलते ही नहीं थे। ऐसा 1-2 विधायकों के साथ नहीं, सैकड़ों विधायकों के साथ हुआ। तब कहीं जाकर के ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया। विधानसभा अध्यक्ष इससे काफी नाराज हुए
वो सत्र खत्म हुआ, बात चली गई। जब अभी मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विभाग से जुड़े हुए सवालों का भी कोई जवाब विधायकों को नहीं दिया जाता। बाकायदा विधानसभा में सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया जाता है, पूछा जाता है कि जब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए विभाग में भी अगर विधायकों के सवाल का जवाब ये कहकर दिया जा रहा है कि उत्तर या जानकारी एकत्रित की जा रही है, आमतौर पर ये उस भाषा में लिखा होता है, जानकारी एकत्रित की जा रही है, यानी आपने जो सवाल पूछा है उससे जुड़ी हुई कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन वो जानकारी एकत्रित की जा रही है, भविष्य में आपको दी जाएगी। इस पे भी काफी विवाद हुआ। तब भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में ही सभी विभागों को कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। विधायकों का ये अधिकार है, ये कानून में उनको अधिकार दिए गए हैं कि अगर उन्होंने विधानसभा के भीतर कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब उन्हें दिया जाए। सिर्फ ये लिख देने से कि परिशिष्ट में मौजूद है, परिशिष्ट वहां मौजूद ही नहीं है, या फिर ये लिख देने से कि जवाब एकत्रित किए जा रहे हैं, जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये लिख देने भर से अधिकारी या कर्मचारी जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये हमने आपको वो बताया है जो विधानसभा में आंखों देखी है हमारा। ऐसे सैकड़ों विधायक हैं, कई विधायक हैं जिनका यह आरोप है कि समय पे विधायक निधि नहीं मिल पाती है, काम हो नहीं पाता है, जनता बार बार उन्हें विधानसभा चुनाव के किए गए वादे याद दिलाती है। करीब करीब अगर देखा जाए तो 2.5 साल का समय, 2 साल का समय हो चुका है मध्य प्रदेश सरकार को बने हुए। 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 2023 से 24 दिसंबर का महीना मान लीजिए, और 2024 से ये 25 सितंबर का महीना खत्म होने को है, 3 महीने और बचे, ये साल भी खत्म हो जाएगा, तो करीब करीब 2 साल पूरे हो जाएंगे मध्य प्रदेश सरकार के गठन को। लेकिन विधायकों का आरोप है कि तब से लेकर अब तक 2 साल लंबा समय होता है, फिर अगर 3 साल बचेंगे, जनता पूछ रही है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कई सवाल उठने लग गए हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या विधायकों को जानबूझ करके अफसर जवाब नहीं दे रहे हैं, या जानबूझ करके उनकी जो मांग है उसे लटकाया जा रहा है। एक और जानकारी हमारे पास आई है, हमारे पास एक और जानकारी आई है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में अब तक कितनी याचिकाएं या कितने पत्राचार विधायकों की तरफ से किए जा चुके हैं। तो जो हमें ये 16वीं विधानसभा अभी की हम बात करेंगे, इस विधानसभा की, ये जो भी चल रही है, इसके पहलों की नहीं, बहुत लंबा जानकारी हो जाएगी नहीं तो फिर वो। अभी तक ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में, इस 16वीं विधानसभा में करीब 2100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। कुल याचिकाएं जो है वो करीब 2100 याचिकाएं हैं। अब इनमें से सोचिए, 2100 में से 1600 याचिकाएं जो हैं अभी तक लंबित हैं, यानी इनका कोई जवाब ही नहीं आया है। 2100 याचिकाओं में से 1600 याचिकाओं का कोई जवाब नहीं आया है, लंबा समय बीत गया है, और महज 500 याचिकाओं पर विभागों की तरफ से जवाब दिए गए हैं। अब ये जो है विभाग, इनमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मामले हैं उनके ज़्यादातर सवाल है, सड़कों से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए। बाकी बहुत ज़्यादा विभागों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई हो जवाब देने में, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो आंकड़े हैं ये साफ तौर पे बता रहा है कि कैसे मध्य प्रदेश के माननीय यानी कि विधायक अपने अधिकार के लिए मुखर होने की बात तो करते हैं, लेकिन ज़मीन पे, धरातल पर उसे लागू करने में पिछड़ते दिख रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि माननीय सवाल पूछते हैं, विधानसभा में जवाब नहीं होता है, पत्राचार कर रहे हैं, याचिकाएं लगा रहे हैं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। विधायकों का कहना होता है कि जब ऐसा होता है या लंबे समय तक जब याचिका पे कोई फैसला नहीं लिया जाता तो बाकायदा विधानसभा की तरफ से ये व्यवस्था की जाती है कि संबंधित विभाग को बुलाया जाए और विधायक के सामने उनसे जवाब तलब किया जाए, उनसे पूछा जाए कि माननीय विधायक की तरफ से अगर सवाल लगाया गया है या उनकी तरफ से कोई मांग की गई है तो उस पर अब तक एक्शन क्या हुआ, उस पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन ऐसा भी होता दिख नहीं रहा है। इन सब के बीच में विधायकों का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। उनका ये आरोप है कि विधानसभा में उनका जवाब देना भारी पड़ रहा है, काम हो नहीं पा रहे हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब मिलते नहीं हैं। देखना अब ये है कि लगातार 2 बार
सदन से ही विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधानसभा के सदस्यों के लिए जो स्टैंड लिया गया उस पर आगे गंभीरता से कोई विचार होता है या नहीं, और विधायकों ने ये जो मांग रखी है इस समय पर उनकी याचिकाओं को सुन लिया जाए, काम करवा दिया जाए, बजट दिया जाए, इस पर कोई आगे एक्शन हो पाता है या नहीं। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। एमपी फाइल्स में कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।